हेलो एवरीवन। ये लेट नाइट सेशन है तो स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चंस करें और एक साथ लंबा सा सेशन रखते हैं। तो अभी बज रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 11:30 रात के हैं। तो देखते हैं, चलो लंबा सा एक सेशन रखते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं 30 क्वेश्चंस एपी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एपी दे रखी है और उनका सम बताना है। तो मैं इनमें से एपी लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे और कैलकुलेशंस रहने देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 8 है, कॉमन डिफरेंस -5। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, अप टू 22 टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। आपको सम ऑफ एपी बताना है। तो सीधा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंपली कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। ये सॉल्व होके -979 आएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट -37 -33 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। देखो पैटर्न आपके लिए तो वही है। आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद एक बार खुद ट्राई करो। 1 मिनट तो जरूर दो यार। एक एक क्वेश्चन में 1 मिनट दोगे तो आपका सिर्फ हाफ एन आवर ज्यादा लगेगा, पर वीडियो के बाद याद करोगे कि भाई कुछ सर ने कुछ कहा था और उसका फायदा हुआ। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखो -33, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो बस, बिना डरे। तो d की वैल्यू 4, n की वैल्यू 12 टर्म्स है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 12। सम ऑफ 12 टर्म्स n/2। यहाँ पे -74 प्लस 11, या डी की वैल्यू भी तो पता है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी चाहिए थी हमें 4। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा -180। क्लियर? ये तो सॉल्व हो ही गया यार। -74 और +44 -30, तो 6 इंटू -30 -180। अरे मैं भी जिद्दी हूँ भाई। मैक्स टू मैक्स। चलो, इसका देखो, इसका थर्ड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। 1.5 में से 0.6 माइनस कर देंगे 1.1। फर्स्ट टर्म है 0.6, तो डेसिमल में है। कुछ बच्चे डेसिमल को देख के डर जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स है 100। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लगा दूं। देखो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1। n की वैल्यू 100 - 1 और d की वैल्यू 1.1। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर निकालोगे। आंसर निकालने के बाद देखो, ये पार्ट आप होमवर्क के लिए भी रख सकते हो। जब अभी क्लास के बाद या सेशन के बाद आप रिवाइज करने बैठोगे रेस्ट लेके, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे जब भी आप बैठोगे तो तब ये दोबारा ट्राई करना। कैलकुलेशन तब के लिए रख लेना। अभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझो। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कम से कम टाइम में अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर इसका है, मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा, 5505। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरी तरफ से हैशटैग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। देखो, फर्स्ट टर्म 4 - 1/n, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 माइनस, देखो सेकेंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 2/n में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। कर्सर को जरूर देखना कहाँ कहाँ मूव करा हमने। तो 3, जब हम दोनों को माइनस करेंगे -1/n आएगा। एलसीएम तो n ही रहेगा, -2 + 1 -1, तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया। कॉमन डिफरेंस 3 -1/n। ए की वैल्यू लिख दी, ए पता लग गया, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। यहाँ पे अप टू n टर्म्स गिवन था, n टर्म्स का सम बताना था, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। सम ऑफ n टर्म्स n/2, 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 -1/n, और प्लस n-1, और d की वैल्यू 3 -1/n। तो यहाँ पे लिखोगे 3 -1 मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट क्लोज। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3n² प्लस 4n -1/2। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ब्रैकेट ओपन कर लेना, दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेना, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई जब आप करोगे सिंपली आंसर आपका मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी -77। एक एपी दे रखी है आपको, एपी में आपको बता रहा हूँ -2 -7 -12 एंड सो ऑन। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी -77, इसकी पोजीशन पूछी है आपसे। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, तो पहले तो पोजीशन पूछी है और फिर बोला है सम बताओ इस एपी का। और कहां तक, अप टू -77 टर्म, -77 टर्म। तो जहां तक -77 है वहां तक इस एपी का सम बताना है। तो इसके दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में तो आपको पूछा है -77 की पोजीशन क्या है, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि -77 तक एपी का सम बताओ। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन के दो पार्ट्स नहीं है, स्टेप्स हैं, आपको ये याद ही रखना है। ऑब्वियस है, जब इस एपी में अगर -77 तक का सम बताना है तो आपको -77 की पोजीशन पता होनी चाहिए, n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो सम का फॉर्मूला लगाओगे बेटा। a -2, d की वैल्यू -7 -2, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया, d आ गया। अब हमें सबसे पहले -77 की पोजीशन निकालनी है, तो a n की वैल्यू -77 है, यहाँ से n निकालते हैं, a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल्स टू -77। वैल्यूज को पुट करो, तो -2 -5n प्लस 5 -77, तो 3 -5n इक्वल्स टू -77। इसको इधर ले आएंगे, ये 80 हो गया, 5n हो गया, n की वैल्यू 80/5, 16 पोजीशन है। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला में देखो n/2 होता है, n की वैल्यू 16 है, और 2 इंटू ए की वैल्यू -2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -5। इसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जहां कैलकुलेशन टफ होगी वहां पे मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। जहां पे इजी कैलकुलेशन है जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपके लिए प्लस, जनरली प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें छोड़ूंगा यार, जो छोटी छोटे बच्चे करते हैं यार, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीजें छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपने तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कैलकुलेशन खुद करना है यार, प्लस माइनस डिवाइड छोटा छोटा, टाइम बचाना है भाई, एक साथ जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चंस करने हैं आज का, अभी इस वीडियो का टारगेट है, इस सेशन का टारगेट है हमने, और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पार्ट्स भी कर रहे हैं हम सारे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो,
तो आपको दो सम्स गिवन है एपी के, आपको इन्हें फाइंड करके बताना है। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एपी दिख रही है और दूसरी एपी है ये वाली। पहले तो है +1, फिर है -2 प्लस -5 प्लस। तो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको जल्दी से सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसे अच्छे से सोच के जल्दी मेरे साथ साथ सॉल्व करो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख के डर गए हो तो टेंशन क्यों लेते हो भाई। यहाँ पे जो स्टेप्स बताए हैं उससे फॉलो करो ना। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, डी निकालो। 7/2 आ गया डी। ए की वैल्यू पता है। लास्ट टर्म आपको 84 गिवन है, पर यार यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं गिवन है कहीं पे भी। तो इन दोनों एपी में सबसे पहले आपको देखते ही देखो ए मिल गया, डी मिल गया, पर एन नहीं दिया गया क्वेश्चन में। तो एन फाइंड करना पड़ेगा तभी तो सम निकलेगा, क्योंकि सम के फॉर्मूला में हमें एन की वैल्यू चाहिए होती है। तो लास्ट टर्म की पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा। लास्ट टर्म 84 है, तो फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दिया करो यार, एक स्टेप बचाएंगे और क्वेश्चन करके जाएंगे। चलो, a की वैल्यू n-1, d की वैल्यू 7/2, 84। तो क्या करें, पहले 84 में से 7 माइनस कर देते हैं। n-1 7/2 ऐसे ही रहने देते हैं। 84 में से 7 माइनस करो, कितना हो गया। अरे जल्दी माइनस करो 84 में से 7, 77। 2 को इधर लेके आ गए और 7 को डिवीजन में आ गया। 22 n-1, n की वैल्यू आ गई 23। तो बस अब क्या है, अब तो सम ऑफ n टर्म्स, और n की वैल्यू कितनी है 23। n/2 टू a की वैल्यू 7 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 23, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी थी 7/2। क्लियर है। 23/2। कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं होती बेटा, बहुत आसान होती है करना है। देखो यहाँ पे 11, 11 इंटू 7 77, 77 प्लस 14 91। तो 23/2 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से बता दो। ये आंसर। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसका इसके जैसा ही है। सेकंड पार्ट, एक मिनट क्वेश्चन देख लो भाई। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, -3। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस पता है। लास्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पे, तो अगेन nth टर्म, लास्ट टर्म को -236 लेते हैं, यहाँ से n निकालते हैं। कैसे, a की जगह 1, n निकालना है d की जगह, d की वैल्यू। तो n-1 -3 -236 -1 -237, n-1 -3, n-1 -237 -3, तो 7 और 9। तो n की वैल्यू आ गई 80। 1 को इधर लेके आ जाएंगे ना यार। अब सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 80, तो सम ऑफ 80 टर्म्स n/2, n की वैल्यू 80 है। 2 इंटू ए प्लस n-1, n की वैल्यू 80 है, इंटू डी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है कितनी -3। अगेन यहाँ पे सॉल्व कर लो। 2 + 79 2 -3।
फिर आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का फोर्थ क्वेश्चन। The sum of first 14 terms of AP is 1050 and the first term is 10. Find the 20th term. तो आपको क्वेश्चन में 14 टर्म्स का सम गिवन है 1050। फर्स्ट टर्म इज 10, तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 10 गिवन है। आपको पूछा है 20th टर्म बता दो, तो ए 20 की वैल्यू बतानी है। देखो S14 का मतलब है n की वैल्यू 14 है, तो फॉर्मूला लिखते हैं n अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो डी रहने देते हैं। यार फॉर्मूला, यार इतना वो मत करो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फॉर्मूला ही नहीं याद सम का अभी तक, गलत बात है। इसे दिमाग में पूरा ऐसे एज इट इज याद रख लो यार, है ही क्या उसमें। और सम ऑफ 14 टर्म्स की वैल्यू 1050, 7 20 प्लस 13d, तो 1050 अपॉन 7, 150, 20 प्लस 13d, 150 माइनस 20, 130, डी की वैल्यू आ गई 10। डी 10 है, आपको ए 20 की वैल्यू बतानी है। ए 20 बताना बहुत आसान है, कैसे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह 20 पुट कर देंगे, ए 20 आ जाएगा। a की वैल्यू है 10, n की वैल्यू 20 माइनस 1, d की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो 10 प्लस 190, 19 इंटू 10 190, 200, तो ए 20 आ गया 200। Fifth question. The first term of AP is -5 and last term is 45. The sum of terms of the AP is 120. Then find the number of terms and common difference. तो क्वेश्चन आपने सुना है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP is -5, लास्ट टर्म ऑफ AP is 45, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP, मतलब AP में जितने भी टर्म्स है उन सबका सम गिवन है 120। Then find number of terms and common difference. You have to find the value of n and d. तो जल्दी से सॉल्व करो, मैं जरा सिप ले लूं। ठंडा हो गया यार। चलो सॉल्व हो गया। सम ऑफ n टर्म्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहां से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू रखेंगे 120, a की वैल्यू -5, l की वैल्यू 45, n अपॉन 2 इंटू 40, n आ गया 6, आया नहीं आया, आ गया भाई। अब डी भी बताना है, डी कैसे बताओगे, एन की वैल्यू पता लग गई। अब एस एन का दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और एस एन की वैल्यू तो हमें पता है 120। चलो इसे सॉल्व करो। तो 120 अपॉन 3 40 माइनस 10 प्लस 5d, देखो -10 इधर लेके आएंगे 50 इक्वल्स टू 5d, 550 को 5d से डिवाइड करेंगे, 50 अपॉन 5, डी के इक्वल, डी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 6। आंसर कॉपी पेस्ट और आगे बढ़ेंगे।
अरे यार ये देखो क्वेश्चन 6 है यहाँ पे हमारा आज का, और इसके 4 पार्ट दे दिए। ओहो। फर्स्ट टर्म एल, अरे सॉरी लास्ट टर्म एल दे रखा है। सम ऑफ 9 टर्म्स 144 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले आपके पास टोटल 9 टर्म्स है और उनका सम मेरा। लास्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 a प्लस एल वाला यूज करेंगे यहाँ पे। एस एन, एन की वैल्यू 9 है, रखते हैं तो देखो एस 9 बन गया, एन 9/2 बन गया, ए प्लस एल, एल कितना है बेटा 28। यार बेटा बेटा इतना बूढ़ा थोड़ी ना हूँ मैं, बेटा बेटा बोल रहा हूँ वीडियो में, छोटे छोटे बच्चे ही तो यार आप। ज्यादा छोटे मतलब, ठीक है छोटे हो, मेरे से काफी छोटे हो, पर मैं तो बाबा आदम के जमाने का टीचर थोड़ी ना हूँ जो बेटा बेटा बोल रहा हूँ। बेटे की उम्र के नहीं हो। तो कोई नया नाम सजेस्ट करो आप लोगों को, क्या बोलूं? तो देखो यार, यार बोले, अरे ज्यादा फ्रैंक हो जाएंगे बच्चे, पता लगे बोल रहे हो कि सर घूमने जा रहे हैं बंक मार के, आपकी क्लास से तेरा साथ चलना। तो यार हमारे, यार कार ले आना अपनी, तेरा जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, गाड़ियाँ कम पड़ रही हैं। देखो 144 × 2, नहीं नहीं सीरियसली यार सजेस्ट करो आप लोगों को, क्या बुलाया करूँ वीडियो में, मतलब ऐसे क्लास में वीडियो बोल के फील खराब हो जाता है। 9 से हो रही है यहाँ पे काटा पीटी, देख लेते हैं यार। 9 × 1 = 5, 9 × 6 = अरे बाप रे सीधा कट गया। 32, a प्लस 28, 28 को इधर ले जाके माइनस करेंगे, ये आ गया 4 आंसर। अरे तो मजेदार क्वेश्चन था, आसान सा, बातों बातों में सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, अरे मैं आलसी हूं ना यार, इसलिए एक ही कलर के पेन से पूरा को कर देते हैं, सारे इंसान आलसी होते हैं। ए फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है, ठीक है? तो 12th टर्म दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है। इस बार हम कलर चेंज करेंगे। A12 मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 12, तो a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला, a की वैल्यू हमें नहीं पता, पर d की वैल्यू हमें गिवन है, और a की वैल्यू आ गई 4। अरे आपको भी दिखना चाहिए सीधा सीधा, मेरे स्टूडेंट हो भाई, शेर हो मेरे, मिट्टी के अभी। चलो यहाँ पे अब S12 ढूंढना है। S12 मतलब n की जगह 12 रख दो, a की जगह 2a होता है ना, देखो n/2, 2a प्लस n माइनस वन, और d की जगह 3। यार बार बार फॉर्मूला, मैं भी इंसान हूँ, कितनी बार बोलूँ, याद हो जाना चाहिए अब तो यार। हाँ जी बच्चों, क्या हो गया? आंसर आ गया, और क्या हो गया? आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, a equals to 2, b equals to 8, Sn equals to 90, find n एंड an। an और n को फाइंड करो, ठीक है? आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कर दो कमाल, फाइंड कर दो। an मतलब जनरल टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो भी गया, पॉज करनी थी वीडियो। चलो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू हमें निकालनी है। एस एन हमें गिवन है 90,
ए की वैल्यू हमें गिवन है, एन हमें है, डी की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से 2 को उधर भेज देंगे, 180 हो जाएगा उधर। यहाँ पे n है, 4 है, 8n है, -8 है। तो n है, देखो 4 कॉमन आ रहा है ना सब में से। चलो पहले 8n -4 लिख दो ऐसे। अब देखो 4 कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन जब आ रहा है तो। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। 4 को इधर ले जा लो, 2n इंटू एन, 2n स्क्वायर, n इंटू -1 -n, यहाँ पे कितना हो गया, 4 5 45, 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो आता होगा आपको। हाँ, आता ही है सर हमें। क्या से करते हो, -45 इंटू 2 -90, 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो। सोचो सोचो बच्चों सोचो। अरे जल्दी सोचो, 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। नहीं सोच रहे, सोचो। देखो एक तो 3 और 2 लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसे और सोचो, 90 के फैक्टर 14 होता है 90 का फैक्टर। ना 14 नहीं होता, 15 होता है। पर 15 से छोटा नंबर देखो क्या है, 14, 14 तो है ही नहीं। 16, 16 है, 90 आता है 60 के टेबल में भाई। तो आंसर इज नो। और कौन सा नंबर लेंगे फिर, 16 नहीं आएगा, 20, 90 आएगा। कौन सा नंबर आएगा, 21। और 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 1 डिफरेंस चाहिए हमें, यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं चलो। 2 3 3 5, 6 और 5 ना, 15 और 3, दूसरा कौन सा बन रहा है, 14 तो बन नहीं रहा। 2 3 3 5 देख लेते हैं। 9 45, 45 और 45 तो हो ही नहीं सकता, 45 के साथ 46 आ जाएगा। एक मिनट जल्दी से देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। टू एन स्क्वायर -n माइनस, ये तो ठीक है यार। फैक्टर क्यों नहीं हो रहे 90 कैसे जिसका डिफरेंस 1 हो। एक काम करते हैं, 9 और 10 लेके सॉल्व करके देखते हैं यार, क्या पता सॉल्व भी हो जाए। 9 और 10 से सॉल्व करो, हो जाएगा। 9 और 10 ही होंगे।
2n कॉमन ले लो, n माइनस 5, यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, n माइनस 5, अरे हो गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5। यार इनमें तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, तो कभी कभी हिट होता है, कभी कभी नहीं होता है एकदम से। तो n की दो वैल्यू आ गई, अब n आ गया, और आपको देखो n ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है और ऊपर से नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, और ऊपर से फ्रैक्शन वाला नंबर ऑफ टर्म्स तो अलाउड ही नहीं है। तो n की वैल्यू है 5 यहाँ पे, ये वाली निग्लेक्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में आपको a n की वैल्यू और चाहिए थी, a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8। तो nth टर्म कितना हो गया, 32 प्लस 2 34। क्लियर है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 34 है आंसर इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका, चलो क्वेश्चन 6 खत्म तो हुआ, 10 क्वेश्चन हो गए वैसे टोटल, 4 पार्ट इसके, हर एक पार्ट अलग अलग क्वेश्चन के जैसा है। हमें डी फाइंड करना है और ए 10 फाइंड करना है। या थर्ड टर्म दे रखा है और सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन करना बहुत आसान है एक्चुअली। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन कॉल करेंगे S10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब n अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये दे रखा है 1 to 5। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2a प्लस 9d और 5 को उधर लेके आ जाएंगे, 125 अपॉन 5, तो ये 25। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। बस अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन आपकी a प्लस 2d इक्वल्स टू 9 15 है, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपकी a की और d की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं देखते हैं, तो चेक करते हैं। a की d की मैं डायरेक्टली वैल्यूज बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये रहा, a की वैल्यू आई 17 और d की वैल्यू आई -1, और a 10, 10th टर्म फाइंड करना है, 10th मतलब 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 17 9 और d की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8। 10th टर्म आ गया 8, बिल्कुल सही, और a और d की वैल्यू भी सही दे रखी है यहाँ पे। चलो कॉपी पेस्ट कर लिया, फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। तो एक एपी दे रखा है, और इस एपी में देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहे हैं लास्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, लास्ट के 10 टर्म्स का एपी बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन को करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, पर सबसे स्मार्टेस्ट मेथड से करेंगे और कुछ नया सीखोगे इस क्वेश्चन में। तो एक बार पूरा जोर लगा दो, आपके पास पूरा 1 मिनट है। हाँ जी, तो देखो इस एपी को हम क्या करेंगे, इसको अगर उल्टा करके लिखूं मैं, सबसे पहले तो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखो, 2 का है, तो ये वाला टर्म इससे पहले क्या आया होगा 1 2 4, फिर इससे पहले 1 2 2 एंड सो ऑन ऐसे आया होगा पहले। तो अगर मैं इस एपी को उल्टा करके लिखूं,
एपी तो यही रहेगी, पर अगर मैंने एपी को उल्टा करके लिखा तो लास्ट के जो 10 टर्म्स थे अब वो फर्स्ट 10 बन गए। तो ऑन रिवर्सिंग एपी लास्ट 10 terms has become first 10 terms of our new AP। हमारी नई एपी के अब ये लास्ट की जो 10 टर्म मतलब पुरानी एपी के जो लास्ट के 10 टर्म्स थे हमारी नई एपी के अब फर्स्ट 10 टर्म्स बन गए। अब फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला तो पता है सम का। तो अब आप इसे ऐसे इमेजिन करो कि आपको ये नई एपी मिल गई और इस नई एपी का आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो n की वैल्यू 10 गिवन है। इस नई एपी का फर्स्ट टर्म 1 to 6, कॉमन डिफरेंस इस नई एपी का बिल्कुल मत डरो, 1 to 4 माइनस 1 to 6 -2, और कुछ नहीं चाहिए, बस सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल के फुल मार्क्स ले जा लो टीचर से। पर ये मेथड याद रखना, देखो हम कितने शातिर हैं, ऐसी कैसी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं देखो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। 252 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 252 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 234। 234, 234 into 5 0 2 2 13 17 17 1 10 1 1 7 0। एक बार आंसर चेक कर ले भाई, आंसर वहां क्या आ रहा है हमारा। अरे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कॉपी पेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, find sum of all 10 terms of AP whose middle most term is 30। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एपी whose middle most term is 30। तो टोटल आपके पास कितने टर्म्स है बेटा? अरे फिर बेटा, टोटल टर्म्स 11 है। यार मेरे को दो आदतें हैं, एक तो ये बेटा बेटा निकलने लग गया मुंह से, और दूसरा मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है काउंटर चला लो मेरा, जैसे वो तो कितनी बार ठीक है बोलूंगा एक वीडियो में। आज तो शायद कम यूज करे। ठीक है मैं बहुत बार बोलता हूँ, बेटा बेटा बहुत बार बोलता हूँ। तो चलो यार क्वेश्चन करते हैं। टोटल आपके पास 11 टर्म्स हैं और मिडिल मोस्ट टर्म MMT आपको गिवन है 30। तो यार एक कॉमन सेंस से मेरे को बताओ, मिडिल मोस्ट टर्म 30, टोटल 11 टर्म्स हैं, तो इसकी पोजीशन क्या है? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते हैं तो n+1/2 मिडिल टर्म की पोजीशन मिल जाती है, मतलब n की वैल्यू पुट करो, टडा, मैजिक, पोजीशन मिल गई मिडिल टर्म की। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है सम ऑफ 11 टर्म्स। क्वेश्चन में ये ढूंढने के लिए कहा है, तो ये ढूंढने के लिए कहा है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं भाई। ये ढूंढना है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। पर आपको तो ये मिडिल मोस्ट टर्म दे दिया जिसकी पोजीशन आपने ऑटोमेटिकली निकाल ली यहाँ से। अब A6 आपको गिवन है 30, तो A6 30 गिवन है, इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। तो यार A+5D 30 के इक्वल आ गया। अब क्या करें? यहाँ पे तो दो इक्वेशन नहीं बन रही, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है
और हमें आंसर बताना है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत है सर, क्वेश्चन गलत है। ऐसा जब कुछ हो जाए तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। नहीं भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगेगी सॉल्व करने के लिए। आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके, टू को अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर यही तो बचेगा बेटा। फिर बेटा निकल गया। अब देखो, मेंटोस ने दिमाग की बत्ती जलाई? आई नहीं, अभी खा लो फिर चलेगी। देखो, a+5d 30, तो यहाँ पे a+5d तो बन गया, तो सीधा आंसर आ गया। मजे करो। नहीं अभी कहाँ मजे करो, अभी तो एक तक ही पहुंचे हैं। देखते हैं कितनी लंबी चलेगी स्प्री हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ दिस। तो एक एपी गिवन है आपको, एपी लिख देता हूँ जल्दी से। इसके कितने टर्म्स सम देंगे हमें? 636। तो यहाँ पे मतलब आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 8 और सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 636। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं Sn n/2 2a plus n minus 1 into d। कलर भी चेंज कर लेते हैं यार। सम ऑफ n टर्म्स 636, n की वैल्यू तो चाहिए ना, 2, a की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू रखते हैं। क्या करा जाए? 2 को उधर भेजा जाए, या फिर अंदर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। इस 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं, और अंदर 4n-4, n 9 प्लस 4n। देखो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 9 में से 4 माइनस करा 5 बचा, 5 प्लस 4n और बाहर n और उधर 636। तो 636n 5 प्लस 4n, 5n प्लस 4n स्क्वेयर 636। तो 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा डरावना सा बनेगा, तो टाइम लगेगा भाई, पर सॉल्व हो जाएगी आराम से, टेंशन मत लेना, एक बार आराम से ट्राई करना, हो जाएगा। यहाँ जगह भी खत्म होगी इस पेज पे। मैं आपको आंसर जरूर बता देता हूँ n का। n के आपके दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 12 और एक -53/4। नेगेटिव वाली निगलेक्ट कर दोगे, 12 वाली सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये फैक्टर्स से नहीं होने वाला सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। धराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है या फिर अभी पढ़ोगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन अभी आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धराचार्य फॉर्मूला पढ़ोगे तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। और अगर आगे आपने पढ़ लिया है तो धराचार्य फॉर्मूला लगा के आंसर जरूर निकाल के देखिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस आर नीडेड टू मेक सम दिस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। अच्छा, तो एक एपी गिवन है आपको -15, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं ताकि सम बन जाए -55। तो ए गिवन है, बी गिवन है,
ए गिवन था, डी गिवन है क्वेश्चन में, एस एन आपको गिवन है, एन की वैल्यू चाहिए। तो एन अपॉन टू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, देखो यहाँ से सॉल्व करो, -30 प्लस 2n माइनस 2, एन अपॉन टू, टू को इधर लेके चले गए, -110, तो -60, 64 हो जाएगा अंदर। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे -32 है प्लस 2n है, तो -32n और प्लस 2n स्क्वेयर इक्वल्स टू -110, तो 2n स्क्वेयर -32n प्लस 110 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करना, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले 2 को कॉमन ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा कैलकुलेशन। और अगर बाय चांस सॉल्व हो गया फैक्टराइज करने से ही, तो सोने पे सुहागा। मतलब यार मेरे को भी नहीं पता सुहागे का क्या होता है, पर मुहावरा है, बोल दिया, मन में आया तो 2 को उधर लेके जाएंगे, 0.20 ही रहने वाला है, एन स्क्वायर -16n प्लस 55 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 55 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 16 हो, 55 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 16 हो, 11 और 4। ट्राई कर लो आंसर निकालने की, और अगर नहीं आया बाय चांस इससे आंसर तो कुछ नहीं है, ट्राई करते रहना, आ जाएगा। दो आंसर आएंगे यहाँ पे, एक एन की वैल्यू 5 और एक एन की वैल्यू 11। तो आपसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था ना कि गिव द रीजन फॉर टू आंसर्स, तो इसका यही रीजन है कि सम, लास्ट में जो इक्वेशन बन रही है ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एन में। जब भी आप इसे देखो ओपन करोगे, एक एन ब्रैकेट के बाहर है और एक एन ब्रैकेट के अंदर है, तो जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आप यहाँ पे लिख देना, रीजन भी मैं लिख देता हूँ, लैंग्वेज बता देता हूँ कैसे लिखना है इसे। as sum of AP is a quadratic expression, therefore it will have two roots or answers। क्लियर? हाँ भाई, चाहो तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, रेस्ट ले लो 5-10 मिनट का, 5-10 मिनट का ही लेना, दूसरी वीडियो देखने लग जाओ, उसमें फिर पता नहीं लगता। मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, में हो जाता है, इंसान नहीं हो, भगवान नहीं हो। तो रेस्ट लेने का मतलब जाओ, उठ के वॉशरूम वगैरह होने हुआ, खाना पीना कुछ थोड़ा सा करना है, पीना मत कुछ उल्टी सीधी चीज, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, एनर्जी ड्रिंक पियो, एनर्जी चाहिए, और आ जाओ वापस, ठीक है? तो मिलते हैं 5 मिनट। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे, मैं तो करूंगा क्वेश्चन भाई। और अगर हिम्मत है, थके नहीं हो भी, मजा आ रहा है, तो चलो। थक जाओगे फिर तो मेरे बोलने की जरूरत तो है नहीं, फिर भूख लगेगी तो अपने आप उठ के चले जाओगे, इतने सिंसियर बच्चे तो आप हो नहीं, है ना? इतने सिंसियर थोड़े ना हो, जब मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करोगे। अगर जैसे बोलूंगा वैसे करते रहोगे तो अच्छे बच्चे बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे, टॉपर। मजाक नहीं कर रहा, बहुतों को बनाया है, आप भी बन जाओगे बातें मानोगे तो। चलो, जोक्स अपार्ट, जो करा रहा हूँ, जैसे जैसे करा रहा हूँ, पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करोगे, फिर मुहावरा, अरे मतलब जो मैंने बोल दिया, बस इसके आगे दुनिया खत्म, इसके आगे और कुछ नहीं करना। अगर ऐसे फॉलो करोगे तो बेटा, क्या एग्जांपल दूं, छोड़ो। एक्चुअली मैं टॉपर बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल ही बिलो एवरेज बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्हें टॉपर बनाया है, तो कुछ तो बात है ना, बात फॉलो करने में। मेरे में नहीं, बात फॉलो करोगे मेरी तो कुछ तो मिलेगा। नहीं यकीन तो करके देख लो, इसका तो एक ही टेस्ट करने का तरीका है, करके तो देखना पड़ेगा।
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। यहाँ पे देखो आपको एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और इस एपी का सम दे दिया। आपको एक्स निकाल के बताना है, एक्स मतलब इस एपी का लास्ट टर्म निकालना है। यहाँ पे एक्स कौन है, एपी का हमारी लास्ट टर्म। एपी का सम गिवन है आपको SN 437। क्लियर है बेटा? तो ए है, डी है, एन नहीं है, तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला? वही वाला। ए की वैल्यू रखोगे, अरे यार क्या हो गया, एन रखेंगे ना, एन की वैल्यू थोड़ा पता है, एन ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी है? एस एन की वैल्यू कितनी है? अभी अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, एक और आ गया। इसे भी, ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से सॉल्व करके n की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, n की वैल्यू आ गई तो लास्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है मतलब nth टर्म फाइंड करना है। n की जो भी सही वैल्यू होगी वो रख के आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। तो एज यूजुअल मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ये भी जो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे फैक्टर तो होने से रहे तो धराचार्य फॉर्मूला लगेगा। धराचार्य फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता। एन की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 19, एक -46/3। 46/3, हाँ यही है। तो ये तो नॉट अलाउड -46/3, दो रीजन है, एक तो नेगेटिव और दूसरी फ्रैक्शन है। एक ही बहुत था निगलेक्ट करने के लिए इसे, दो दो क्या जरूरत थी, बस नॉलेज देनी थी, दे दी। n = 19, तो यही करेक्ट वैल्यू है, तो लास्ट टर्म मेरा अब n19 मतलब a+19 - 1 इंटू डी। ए कितना है, -4, 18 और डी की वैल्यू +3। लास्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म 50। क्लियर है? तो कॉपी पेस्ट मारो ना, आगे चलो ना। 12th question, find the sum of first 17 terms of AP whose fourth and ninth terms are -15 and -30 respectively। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स बताओ, और गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। फोर्थ टर्म है -15, नाइन्थ टर्म है -30। आपको फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, ये बताना है। तो क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है, फोर्थ टर्म से इक्वेशन 1 बनेगी कैसे? यार अब तो इतना सा तो तरस कर लो मेरे पे यार, कि मेरे को ये डायरेक्टली लिखने दो। नाइन्थ टर्म a+9 - 1 × d। कर दिया सर तरस आप पे, जाओ आप भी क्या याद रखोगे। थैंक यू बच्चों। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। तो दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियरली सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। अभी तो नहीं निकाल सकता, फिर कहोगे कहाँ से आ गए, नहीं पड़ेगा। लिखते हैं,
इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, क्वेश्चन करने की तो लिखना ही पड़ेगा। हो जाता है भाई, हो जाता है, रात का असर। तो हमने थोड़े ना बोला रात को वीडियो बनाओ, अरे आप लोगों ने नहीं बोला। पर यार तो नहीं समझोगे, मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। ई की वैल्यू वापस रखो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन वन में रख देते हैं, इक्वेशन वन सुंदर सुंदर सी आसान आसान सी लगी है, इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया। एक और होता है ना यार फैक्टर, कि कमरे में अकेले बैठे हो और पढ़ाई रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो, बच्चा है नहीं, स्क्रीन है, खुद सी बातें करनी होती हैं यार। तभी तभी तो शुरू में बात ही नहीं निकलती। प्रैक्टिस चाहिए होती है खुद से बात करने के लिए भी। होगी है थोड़ी थोड़ी। 17th टर्म फाइंड करना था ना, कलर चेंज करेंगे ना, सब मैच हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू बता देता हूँ। एक्चुअली जब टीचर थक जाते हैं ना तो फिर बोलते हैं, हाँ इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क है, और व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट, यू विल गेट, यू विल गेट, क्वेश्चन था, -510। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 13. If sum of first 7 terms of AP is 49, that of first 17 terms is 289, find the sum of first n terms. So sum of first 7 terms S7 is 49, and sum of first 17 terms S17 289. Find the sum of first n terms of AP। ये पूछा गया है, ये गिवन है, मतलब ये हमारी इक्वेशन वन बनेगा, ये हमारी इक्वेशन टू दिखेगा, हमें अभी से फ्यूचर दिखने लग गया है। यार बोर हो रहा हूँ, कुछ तो करूंगा। 2a प्लस 7 - 1d। आप मत बोर होना, मैं हूं तो चलेगा। मैं बोर हूं तो चलेगा, आप बोर हुए तो फिर पढ़ाई नहीं चलेगी बेटा, बोर मत होना, बाकी जो मर्जी हो जाओ। अरे कहाँ बोर हो गए, मजाक कर रहा। मेरी क्लास है बेटा, अब कोई बोर नहीं हो सकता। हाँ, घमंड। एक्चुअली जब इतनी लंबी क्लास है ना, फिर होती है मस्ती शुरू, फिर असली चीज बाहर आती है, मजा बाहर आता है। अभी तक तो शुरू में तो फिर पढ़ाई होती है ना, फिर थोड़ी थोड़ी मस्ती। सेकेंड इक्वेशन बनाओ यार, चलो। 17th टर्म, 17/2 2a plus 17 - 1 16d। अगर किसी ने बोला ना 16 कहाँ से आया, मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो से निकल के मारूंगा। ये n-1 है, इतना तो छोड़ दो मेरे को। इतना कंसेशन तो मिलना चाहिए, इतनी देर हो गई। मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, 34/2 करूंगा और 17 लिख दूंगा। ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे भी तो हो सकता था यही काम, तो कर तो 2 को कॉमन लो और 2 को उधर लेके चले जाओ, कॉमन लेने के बाद
तो क्या बन जाएगा 14/2 7a+3d। अरे कॉमन लेके सॉल्व करना आसान दिखता है। फिर इक्वेशन ये देखो, एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू निकालोगे। ए और डी की वैल्यू जब आ गई तो एस एन के फॉर्मूला में सिंपल ए और डी की वैल्यू रख देना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हे भगवान हम इतना क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, आपकी वीडियो देख तो रहे हैं, आपकी क्लास ले तो रहे हैं, आप करो मेहनत, पेपर भी आप दे देना सर, हम थोड़ी ना देंगे। वैसे भी ऑनलाइन पेपर में तो मजे ही मजे हैं, आपको क्या पता। अरे मेरे को सब पता है क्या मजे हैं। हाल देखना जो बच्चे 11th में आए ना, ए आता है ना बी आता है, 11th में आगे अरे ए बी सी तो सबको आती है। सरकास्टिक हो रहा हूँ यहाँ, सरकाजम को समझो। ए और डी का क्या आंसर आया था, 1 और 2? अरे बाप रे ये क्या हो गया, आंसर चेक करना पड़ेगा, इतना सिंपल आंसर। अरे वाकई इतना सिंपल आंसर है इसका, इसको बड़ा बड़ा इज्जत देंगे इस आंसर को। सिंपल आंसर। सर आपने कॉपी पेस्ट तो बोला ही नहीं। अरे ये लो, कर लो, मार लो स्क्रीनशॉट, आइडिया दे दिया। अरे स्क्रीनशॉट मत खींचना, श्राप लगेगा मेरा। हाँ अब जिस जो नी भी खींच रहा होगा ना, दे दिया आइडिया उसको। नहीं छोड़, वो खराब, गलत चीज निकल गई मुंह से। द सम ऑफ फर्स्ट 5 terms and the sum of first 7 terms of same AP is 167. The sum of first 10 terms of this AP is 235. Find the sum of its first 20 terms. क्या क्या दे रखा है ध्यान से सुनना। Sum of first 5 terms, sum of first 7 terms of AP is 167, एक ही AP है। फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी का सम है 235। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। बाप रे, हे भगवान। देखो इधर देखो, सम ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन इतना लंबा समझ ही नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं है ऊपर से, इतनी कंप्लेन ना करो। इधर देखो भाई मैं हूँ, रुको जरा सबर करो, मैं हूँ ना। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 167। बच्चे इसमें धोखा खाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये बनेगी इक्वेशन 1। और क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस वन। ये बनेगी इक्वेशन सेकंड बार। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन माँ हमसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। बताओ इसको, आंसर निकालो। फर्स्ट इक्वेशन इससे बनाओ, सेकंड इक्वेशन इससे बनाओ, क्वेश्चन ट्राई करो। अब हिम्मत नहीं बची सर ट्राई करने की, अरे रखो हिम्मत, हम होंगे कामयाब। जल्दी जल्दी, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यार ऐसे लिखोगे ना तो मजा भी आया ना लगेगा। वो लगे रहे वन, फॉर्मूला बोलो फिर ये करो वो करो, ऐसे लिखो सीधा सीधा यार। इसे बोलो वन इक्वेशन, इसे करो सिंप्लीफाई जल्दी से स्मार्ट बच्चों की तरह। एकदम लुल हो जाते हो, मतलब नहीं पता मेरे को लुल का, पहले बता दूं। आप पीके में यूज कर रहा था ना वो, कॉपीराइट आ जाएगा, पीके बोल दिया। भाई इतना नहीं है यूट्यूब स्मार्ट। अरे यार सच्ची में आ जाता है कॉपीराइट, बता रहा हूँ मैं, पता नहीं किस बात पे, कहीं एक वीडियो है, कौन सी वीडियो मैं भूल गया, 10-15 दिन पहले डाली थी शायद। उसमें क्वेश्चन सॉल्व करा है, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करा है, इलेक्ट्रिसिटी की पहली वीडियो है शायद, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली वीडियो है अभी 10th की। तो वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने, और
31 मिनट्स पे लेके जो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराया ना वहां पे, तो उस पे कॉपीराइट आ रखा, क्वेश्चन पे नहीं आ रखा। यूट्यूब महाराज को लग रहा है वहां पे गाना चल रहा है, और गाना भी कौन सा, पता नहीं, नाम भूल गया मैं, कोई योगा योगा वाला, पता नहीं, कोई फील द योगा, कुछ ऐसी इंग्लिश सॉन्ग है, वो चल रहा है। यूट्यूब महाराज को ऐसे लगा शुद्ध हिंदी में वार्तालाप हो रही है आपकी और हमारी यहाँ पे, और यूट्यूब महाराज अलग ही पता नहीं भूख के बैठे हैं कुछ। तो कॉपीराइट कहाँ क्या, और कॉपीराइट भी उस वीडियो पे मार रहे जिस पे अभी सिर्फ 30 व्यू है। एज ऑफ नहीं, 30 नहीं है, बढ़ गए, 32 है पूरे। अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पे वीडियोस डलनी, तो अभी याद रहता है। हाँ होंगे होंगे, फेमस होंगे एक दिन, फेमस होंगे कि 30 लाख व्यूज आएंगे, सीधा 3 मिलियन व्यूज। देख लो सपने, वैसी रात चल रही है। ठीक करा है, हाँ ठीक है। यूट्यूब में कहीं पे भी कुछ भी कॉपीराइट मार देते हैं यार। कॉपीराइट का मैंने फिर वहां पे डिस्प्यूट करा, वहां पे बताया उन लोगों को कि नहीं भाई, यहाँ कोई गाना नहीं है, यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये एजुकेशन वीडियो है, पढ़ लो तुम भी, कुछ पता लगे। स्कूल जाने की उम्र में मतलब छैया छैया कर रहे हो तो यही तो होगा, क्वेश्चन लग रहा है गाना। फाइनली, अरे इतनी गंदी राइटिंग हो गई, अच्छी करो। ये है हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी तो बनानी है, बनाते हैं बनाते हैं, अभी काहे की जल्दी, रात हमारी है पूरी। सम ऑफ 10 टर्म्स, 10/2, 2a प्लस 10 - 1 d, 2 3 5। सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसलिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। अब हम बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकालो। ए और डी की वैल्यू के बाद S20 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वहां पे ए की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है, और एन की वैल्यू भी पता है। Question number 15. Sum of first m terms of AP is same as sum of its n terms. Show that sum of its first m plus n terms is 0. Sum of m terms of AP is equal to sum of its n terms. Show that sum of m plus n terms of this AP is 0. तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो फॉर्मूला लिखने की कष्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 उड़ा देंगे सीधा सीधा, 2am ब्रैकेट ओपन कर दें यार, ये हो जाए ओपन, इतना भी ओपन नहीं होना। m था ना, m अंदर जब आएगा तो m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू -1 -m, और साथ में d भी तो आएगा। d को कहाँ भूल गए, कहीं नहीं, यहीं पे n को ओपन कर दो, बिल्कुल वैसे ही होगा यहाँ पे भी। इन सारों को कुछ करके इधर ले आओ। अरे बोलो मेरे साथ, इन सारों को क्या करना है, कुछ करके इधर लेके आना है।
अब क्या करना है, अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तो, अब इन सब में से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तो, और अंदर यहाँ पे देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला लिख दें हम। लिख दो सर, बिल्कुल लिखो। यहाँ पे -1 कॉमन दिख रहा है, फॉर्मूला लिख दें। लिख दो फार्मूला। तो डी, अब यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद हमें m माइनस एन, इस ब्रैकेट करली करली ब्रैकेट के बाहर भी देखो दोनों टर्म में m माइनस एन है, तो इन दोनों टर्म्स में से m माइनस एन को बाहर निकाल लो, m प्लस एन माइनस वन। अब फिर से देखो यहाँ m माइनस एन फिर कॉमन दिखा, कितनी बार कॉमन आएगा ये, इतना कितना कॉमन हो रहा है, जहाँ देखो हर टर्म में ये लटका हुआ है। अब m माइनस एन तो जीरो के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसका क्लियरली मतलब है m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसका मतलब है कि m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये बचा, इसी बेचारे को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, इसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो 2a प्लस, इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। आपको प्रूव करना था s ऑफ m प्लस n जीरो के इक्वल, मतलब आपको ये बाबा को जीरो के इक्वल प्रूव करना है रे बाबा। तो बाबा n की जगह यहाँ पे हमारे पास m प्लस n है, तो फॉर्मूला में m की जगह, मतलब फार्मूला में हमने n की जगह m प्लस n को रख दिया। ये देखो यहाँ पे s n होता था ना, तो अब n की जगह m प्लस n है, तो अब फार्मूला में जहां जहां n था वहां वहां हमने m प्लस n को रख दिया। तो अब इसको जीरो की इक्वल प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव दिस। क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अब यहाँ पे देखो यार, ये जीरो के इक्वल है, तो कुछ बत्ती चमकी है, देखो 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो ये तो जीरो के इक्वल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। 0 into m plus n upon 2 is 0, because 0 into anything is 0. So hence proved। कौन से क्वेश्चन पे थे भाई? मुबारक हो, आपने ऑफिशियली क्वेश्चन 15 सॉल्व कर दिया है। अब आप क्वेश्चन 16 करने के लिए एलिजिबल हैं। mth term of AP is 1 upon n and nth term of AP is 1 upon n। अरे कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं बचा, m और n में वैसे ही कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे ये दे दिया। show that sum of m in terms is equal to 1 upon 2। ये आपको शो करना है, तो आप क्या करेंगे, m टर्म्स, mth टर्म, तब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस पोजिशन माइनस वन इंटू डी। दूसरी इक्वेशन nth टर्म, इसे आप इक्वेशन वन कॉल कर देना, इसे इक्वेशन टू कॉल कर देना, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो सीधा सीधा कुटुक कुटुक हो जाएगा। अब ये कुटुक कुटुक हो गया, तो m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस का है, वन अपॉन एन माइनस का है, तो m माइनस एन अपॉन एम एन, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो यार, अगर नहीं समझ आ रहा है यार तो छोड़ो यार, सारी टेंशन ही छोड़ दो,
ब्रैकेट ओपन कर दो, बस साइन का ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और डी भी आएगा साथ में। ये डी और ये डी तो देखो उड़ रहा है, इसने रेड बुल पी थी। आप भी पी लो, मन। डी की वैल्यू 1/mn आ गई। डी की वैल्यू वापस किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो ताकि ए निकाल सको। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एम एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, आपका ये बचेगा ए प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। 1/n दोनों साइड कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा 1/mn। ए की वैल्यू आ गया, डी की वैल्यू आ गया। अब आपको एस एम एन निकालना है, सम ऑफ एम एन टर्म्स। एन की जगह अब आपके पास एम एन है, तो जहां जहां इस फॉर्मूला में एम एन आपको दिखाई देता है, जहां जहां आपको फॉर्मूला में एन दिखाई देता है, अब उसकी जगह एम एन आ जाएगा। ए और डी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आ जा 1/mn 1/, ए और डी की वैल्यू आप रख देंगे 80। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया, थक तू क्यों गया, सॉरी पेन टैबलेट को बोल रहा था, तू क्यों थक गया बेटा। एम एन 2/mn माइनस 1/mn प्लस 1, तो देखो एम एन तो 1/mn दोनों में से कॉमन आ गया है, एम एन एलसीएम आ गया 2 माइनस 1, 1/m। अंदर ना एलसीएम देखो आपको दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख रहा है। एलसीएम लेने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो कैसे चलेगा, कैंसिल कैंसिल करोगे, 1 प्लस mn/2 आ गया, सम ऑफ mn टर्म्स। अरे यही तो प्रूफ करना था, यही तो चाहिए था जिंदगी में, जिंदगी सफल, निर्वाणा अटेन, खत्म। ये बैटरी खत्म हो गई यार, एक सेकंड, तेरा बैटरी ऑन करके आया मैं। हाँ जी, वरना सारी मेहनत खराब हो जाती है यार। काफी देर हो गई, काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो यार 20 करते हैं, और आज के लिए अब बस कॉल इट अ डे। आफ्टर 20 क्वेश्चन वी विल कॉल इट अ डे, बस हेल ऑफ अ डे, बहुत सारे क्वेश्चन करके। तो कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट कर लो, फिर बस 4 क्वेश्चन और फिर खत्म। चलते हैं चलो।
क्वेश्चन करो, लिखो क्वेश्चन. In an AP of 50 terms, sum of first 10 terms is 210 and sum of last 15 terms is 2565. Find the AP. तो आपको AP दे रखी है, उसमें 50 टर्म्स है. एक AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50. सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो गिवन है बड़े कायदे से. ये रहा सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स. अब लास्ट 15 टर्म्स है भाई, ये तो पंगा हो गया. और लास्ट 15 टर्म्स का सम आपको ये दे दिया, ठीक है. और आपको क्या बोला है, और आपको कुछ नहीं बोला. चलो यहाँ पे भी हम एक ट्रिक लगाएंगे, अपना खुराफाती दिमाग यूज करते हैं शैतानियों से हटा के. देखो लास्ट 15 टर्म्स का सम है, टोटल 50 टर्म्स है. तो मैं 50 टर्म्स के सम में से अगर 35 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो लास्ट के 15 टर्म ही तो बचेंगे. देखो टोटल 50 टर्म है हमारे पास, यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स है. टोटल 50 में से शुरू के 35 माइनस कर दूंगा तो लास्ट के 15 बचेंगे ना. तो S15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S50 माइनस S35 इक्वल्स टू 2565. बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं. तो ये हमें एक और कंडीशन दे देगा, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम बिगनिंग पता है. जो ये Sn वाला फॉर्मूला है, इट इज ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे 10 टर्म्स, ये इक्वेशन 1 है, मतलब 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 9b इक्वल्स टू 210. ये इक्वेशन 1 बन गई. अब इक्वेशन 2 बनानी है. इक्वेशन 2 बनानी है तो देखो सीधा सीधा 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1 49d माइनस 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1 34d 210. ये है सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकाल के ले जाओ. ए और डी की वैल्यू आंसर तो मैं बता ही देता हूँ यार. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनानी बता दी. जब सॉल्व करोगे आपके आंसर 17 क्वेश्चन का ए और डी की वैल्यू. ए की वैल्यू आ रही है 342, डी की वैल्यू आ रही है 2 4. ये आ जाएगा यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे, कर लेना. अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो the ratio of 11th term to 18th term of AP is 2:3. अरे ये अलग क्वेश्चन है. 11th term 18th term का रेशियो 2:3 था. Find the ratio of 5th term to 21st term. Find the ratio of 5th term to 21st term. ये आपको फाइंड करके बताना है. Also the ratio of sum of first 5 terms to sum of first 21 terms. Sum of first 5 terms, sum of first 21 terms. ये भी बताना है भाई. और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन. क्वेश्चन में आपको बस ये गिवन है, एक ही कंडीशन गिवन है. कोई नहीं, जो गिवन है आप उसी के साथ काम करेंगे. रोक के क्या फायदा, जिंदगी ऐसी होती है बेटा. जितना दिया है भगवान ने हंस खेल के, उसी में गुजारा करना पड़ता है यार. कोशिश ही कर सकते हैं हम सॉल्व करने की. करो भाई. देखो A11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, A18 a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. यार अब तो अलाउ कर दो लिखने के लिए मेरे को डायरेक्टली. नीचे यार कमेंट करके बता दो ताकि मेरे को संतुष्टि पड़ जाए कि सर अलाउड. आप लिखो डायरेक्टली. तो फॉर्मूला याद हो ही गया इतनी बार लिखने के बाद, अब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो.
हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा को इससे वहां पे 3a-2a और यहाँ पे 34d-30d, तो राइट हैंड साइड में 4d बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में a को लेफ्ट हैंड साइड में, d को राइट हैंड साइड में भगा दिया, तो a इक्वल्स टू 4d आ गया। तो यार यही गिवन है, इसी को लेके चलते हैं। और आपको फाइंड क्या करना है, देखो हमारे पास a इक्वल्स टू 4d आ गया, आपको फाइंड क्या करना था, a5/a21 रेशियो ही तो फाइंड करना है ना। हाँ, तो इसको ऐसा लिखेंगे और a की जगह 4d पुट कर दे, देखना जादू होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। पूछो कैसे। अगर देखो क्वेश्चन देख के वहीं पे डर जाते, एक्चुअली देखो ये ना प्रीच करना बहुत आसान है, पर ये फॉलो करना बहुत टफ होता है। मैंने बहुत टाइम तक फॉलो करा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पर मैं भी कहीं ना कहीं हार गया था और फिर मेरे को बहुत लॉस हुआ था। ठीक है, तो है क्या क्वेश्चन का मॉरल, अभी सुनना, पहले आंसर निकाल लो। मॉरल कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। ये आ गया S5/S21 भी तो बताना था। हाँ, तो मतलब 5 प्लस 5 - 1 to be 1/2 2a प्लस 21 - 1 तो वही करेंगे, देखो 2 से 2 को भगा देंगे, 5 और 21 को ऐसे लिखा रहने देंगे, 2a की जगह 4d को रख देंगे। 8d प्लस 4d 12d, 8d प्लस 28d, dd उड़ा दिया, 4 3 जा 4 7 जा, 3 1 जा 3 7 जा, तो 5/49। आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अरे बिल्कुल सही आंसर। तो भाई ये मॉरल ऑफ द स्टोरी या मॉरल ऑफ द लाइफ कैसे है, ये क्वेश्चन क्या सिखाता है, तो ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में एक ही कंडीशन गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप ये देखोगे और ऐसे सोचोगे, लाइफ के लिए भी अगर आप ऐसे नैरो माइंडेड अप्रोच रखते हो, तो देखो ध्यान से पहले सुनो अब दोबारा से। ये क्वेश्चन में एक ही कंडीशन गिवन है और आपसे दो दो चीजों के आंसर पूछे हैं और वेरिएबल दो चाहिए। nth टर्म बताने के लिए भी दो वेरिएबल चाहिए और एस एन बताने के लिए भी दो वेरिएबल चाहिए, ए और डी। पर यहाँ क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप यहाँ पे फंस गए तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने ही नहीं वाला, मेरे से आप लिखवा के ले लो। अगर खुद ट्राई करते हो और अगर यहाँ पे अगर आपकी ऐसे माइंड सेट होता है, आप ऐसे सोचने लग जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन तो हिलता भी नहीं। और ऐसे हम सबका होता है माइंड सेट, हम सब इंसान है, हम सबके साथ ऐसे होता है। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है बेटा। अगर पहले से हम सोच लेंगे कि ये चीज होगी या नहीं होगी और ये तो ऐसा गिवन है, ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना चाहिए, तो वहीं पे हम रुके रह जाएंगे, आगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पर देखो हमने ट्रस्ट करा, हमने क्वेश्चन पे करा कि क्वेश्चन में इतना गिवन है, कोई बात नहीं, जितना हमारे पास है हम उतने में ही काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जितना था हमारे पास हम उतने से ही काम करना स्टार्ट करा और काम स्टार्ट करते करते आगे आ गए और हमारे पास ये मिल गया। हमने अभी भी नहीं हार मानी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं लिख के। लिख के जैसे ही देखा तो यहाँ पे दिखने लग गया, देखो जब हमने लिखा तब उसके बाद दिखने लगा कि ए की वैल्यू यहाँ पे 4d रख सकते हैं, ऊपर नीचे सेम डी डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप काम करोगे नहीं लाइफ में भी, तब तक आपको उसका आउटकम नहीं पता लगेगा। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बोला था कि बात मानने लग जाओगे तो टॉपर बन जाओगे। तो एक्चुअली फॉलो करके देख लो, जितने बच्चे आप लोग ये देख रहे हो, जो जो मैं बताता हूँ, जैसे जैसे बताता हूँ, आप अगर वो करने लग जाओगे एज इट इज, वर्ड टू वर्ड फॉलो करोगे उस चीज, तो ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ,
100% टॉपर बनोगे। ऐसी लाइफ में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, अपने आप चीजें अनफोल्ड होती रहती है। ऐसा नहीं देखते कि अरे हम तो बेवकूफ हैं, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, हम तो टॉपर बन ही नहीं सकते, या हम पे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, मैं तो फेल होता हूँ मैथ्स में तो मेरे को समझ क्या है। अगर मैथ्स में मेरे 60 से ऊपर नहीं आते पर मेरे को अच्छी लगती है, अब मैं इससे ऊपर नहीं कर सकता, अगर ये सोचोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक आप करोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता। आपको किसने बोल दिया आप 40 लाने वाले हो, या फेल होने वाले बच्चों, या 60 लाने वाले हो, या 80 लाने वाले हो, इससे ज्यादा नहीं ला सकते, किसने आपको बोला? अब जिसने भी बोला हो उसे छोड़ो, बेवकूफ है वो एक नंबर का जिसने ऐसा बोला। खुद पे बिलीव करो, खुद में बिलीव करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, करके देखो। पहले आपके पास हो सकता है सही रिसोर्सेज ना हो, मतलब इतना बड़ा रिसोर्स बैठा है सामने, ट्रस्ट रखो खुद पे, करो, मेहनत करो बस, और कुछ टेंशन मत लो, छोड़ के रख देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज। nth term of AP is given by -4n plus 15. Find the sum of first 20 term. देखो AP का nth term आपको given है -4n plus 15। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, n इक्वल्स टू 20 के लिए इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो nth टर्म गिवन है, तो n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, तो आपको अब कॉमन डिफरेंस दिखना स्टार्ट हुआ होगा। अगर अभी भी नहीं दिखना स्टार्ट हुआ तो कोई बात नहीं, 3 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्लियरली दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा लिख लो यार। फर्स्ट टर्म दिख गया, कॉमन डिफरेंस दिख गया, एन आपको पता है, सम ऑफ 20 टर्म्स बता दोगे। तो देखो, बस प्रॉब्लम्स ऐसे ही डराती हैं लाइफ में, पर जब आप उन्हें फेस करो बोल्डली तो कुछ नहीं रहता, सब सॉल्व होता रहता है, सब आसान हो जाता है। पर फेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ भी हुई है, मैं भी इस सिचुएशन में रहा हूँ, और मैं वो दूसरी सिचुएशन में भी रहा हूँ। मेरे पे ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा लगता है तब फेस करो प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो 19 फोर्जा, 19 फोर्जा बताओ चलो, 19 फोर्जा जल्दी। सही लिखा मैंने? 20 टर्म्स का सम -540 आ गया, बिल्कुल सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो अगेन देखो nth टर्म आपको गिवन है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है, एस 24 टर्म्स का सम बताना है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है यार, ये तो खुद कर लो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। n1 n2 n3 जल्दी से। n1 मतलब a1, 2 प्लस a2, a3, तो इसे ऐसे लिख लो, a आपका 5, d आपका 2, n आपको यहाँ पे गिवन है 24, s 24 निकाल दो जल्दी से, 24/2, 2a प्लस n-1 टू d। और
डी की वैल्यू क्या आई थी 2। तो 12 10 46 12 into 56 12 6 are 72 12 5 are 67 आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर। मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।